अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं महानूर और महानूर की दुनिया में एक बार फिर से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन अपनी लाइफ में बिजी होंगे। आज है 5 रमज़ानुल मुबारक, 5वां रोज़ा है। और एक्चुअली मेरे मोबाइल में मसला हो गया था तो मैं रमज़ान की सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकी। बट आज अब है भी हफ्ता, वैसे कॉलेज जाना होता है यार, टाइम ही नहीं मिलता। आज हफ्ता है तो सोचा मैंने कि मैं अपने स्टूडियो का, अपने ऊपर वाले पोर्शन का जो है ना हॉल संभाल लूँ, क्योंकि बैक टू बैक ऑर्डर्स 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 की वजह से इतना कचरा मच चुका था, इतना कचरा कि आपकी सोच है। और उसे संभालने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने कहा कि चलो आज इस कचरे को मैं दिखाती हूँ। देखो पीछे मेरी पेंटिंग भी नज़र आ रही है और मैं आपको इसकी बैक पेंटिंग्स भी दिखाती हूँ। मतलब बहुत सारा काम कर रहे हैं लेकिन इसका कचरे का कोई हाल नहीं है। मैं कचरा भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें यार, ये एक वॉल क्लॉक में तैयार कर रही हूँ। ये बहुत प्यारी सी है। इट्स माई ब्रांड महरेजन एंड ये मेरी क्लॉक जो कि अभी तैयार हो रही है। और ये बहुत प्यारी है यार, 3D इफेक्ट के साथ। अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा कॉर्नर हमारी सेल्फीज़ के लिए, मेरे स्टूडियो के लिए। और मैं आपको स्टूडियो का हाल दिखाती हूँ। रुको 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 रुको, फ्रंट से दिखाती हूँ। खैर इसको तो छोड़ दो ना, ये तो भी देखने के काबिल है। यहाँ से हम एंटर होते हैं अपने स्टूडियो के अंदर और ये देखो, ये सिर्फ चेक करो मेरा गंद। इतना इतना गंदा कोई हो सकता है यार, इतना गंदा। वहाँ पर वो ट्रेस बन रही हैं। इन ट्रेस की मैं फाइनल लुक कंप्लीट करते साथ मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हाफ है, इससे रिलेटेड एक ट्रे यहाँ पर बन चुकी है। ये देखो यार, जस्ट चेक करो कितने मज़े की है। ठीक है, ये किसी की एनिवर्सरी का प्लैक था जो मैं तैयार कर रही थी। ये देखो, इसको मैं आपको ना अच्छा सा रिव्यू कराती हूँ, ऐश कराती हूँ। ये देखो इस तरह की ये एक ही फैमिली की तीनों ट्रेस तैयार हो रही थी और इन 3 ट्रेस की वजह से इतना कचर मचर हो गया। ये स्टैंड्स भी इन्हीं के आए हुए हैं। खैर जूते सारा कुछ कचरा। अब ये वाला जो है ना मेरे पास, ये देखो, इसके ऊपर लगाने के लिए जो चीज़ है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और वो बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। वॉल हैंगिंग बहुत मज़े की बनेगी। लेकिन ये देखो आयतुल कुर्सी है और ये आयतुल कुर्सी इस पर लगकर इतनी प्यारी लगेगी ना। ये देखो मैं लगाकर आपको दिखाती। ये है आयतुल कुर्सी जो इसके ऊपर लगनी है। ये लगेगी इधर नहीं, मतलब मिड में लगेगी। और इसकी मैं फाइनल लुक आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि इस पर तो अभी बहुत सारा काम होना रहता है। और इन सब चीज़ों से हटो तो ये देखो यहाँ पर जो कचरा मच्चा पड़ा है, तोबा तोबा तोबा। इसके हालात देखो, सारे ये ड्राइड फ्लावर्स, ये अल्फ़ाबेट्स। खैर मतलब एक बहुत लंबा चौड़ा काम है यहाँ पर। ये देखो ऊपर के मैं शान दिखा रही थी और नीचे का मैं गंद दिखा रही हूँ। इस सारे के सारे कचरे को अभी हम लोग करेंगे साफ। ओके, और साथ साथ वीडियो बनाते हैं, लेकिन इतना कचरे से संभालते हुए मैं वीडियो बनाई ना तो ये एंड ही नहीं होनी। लेट्स स्टार्ट वर्क। जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया था, आपकी सोच है, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी कहाँ से काम स्टार्ट करूँ और कहाँ पर एंड करूँ। फिर मैंने कहा कि पहले नीचे से कचरा उठाते हैं और जो आर्टिकल्स बने हुए हैं उन्हें पहले साइड पे करते हैं, ऐसा ना हो हमारे ही किसी कारनामे की वजह से ये ख़राब हो जाए। और फिर नीचे से मैंने चीज़ें उठाई। फिर मैंने जो कपड़े वगैरह हैं ना, ये सारे साइड पे किए और पहले सोचा कि बेड पर से चीज़ें हटानी शुरू करती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पर चीज़ें रखूँगी और नीचे से सफाई करूँगी। यहाँ पर कपड़े वगैरह धुल के ऊपर छत पे पड़े हुए थे, तो मेरा रूम छत पे है ना, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो इधर से पहले सफाई करते हैं और कपड़े वगैरह जो ड्राई हो चुके हैं ना इन्हें नीचे पहुँचाते हैं। खैर मतलब ये कि काम करते 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 बस होने वाली है, क्योंकि मुझे इस पर तकरीबन 2 से ढाई 3 घंटे लग जाने हैं इस सादे से कमरे को संभालने में, क्योंकि मैंने इसे इतना गंदा किया हुआ है। और वैसे के बाद तमाम कहती है कि आप लोग इतना चार्ज करते हो, इतने पैसे कहाँ करते हो भाई। इसका रॉ मटेरियल इतना महंगा होता है ना रेज़न आर्ट का, कि आप लोगों की सोच है। हम लोग फिर क्यों ना 10-10 हज़ार चार्ज करें, क्योंकि पीछे हमें बचता ही यार 1-2 हज़ार रुपया, 8-8 हज़ार तुम्हारा अपना लग जाता है इस पर। खैर इसके बाद मैं डेली व्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब जो है ना काम थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है, मतलब रूटीन पे आता जा रहा है। और मेरे पेपर भी है, मिड्स के पेपर की तैयारी शारी भी करनी है, इसके लिए भी रूम साफ़ करना था, क्योंकि नीचे काम नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि ईद के दिन है, मामा की बुटीक है और मामा की बुटीक की वजह से घर में इतना रश होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं है ईद के चक्कर में। तो नीचे तो बढ़ना नामुमकिन है। मैंने इतना छोटा कचरा किया मैंने कि एक एक चीज़ें उठाते उठाते मतलब इंतहा हो गई। और मैं चाहती थी कि एक छोटा सा हुक भी जो है ना मुझसे आगे पीछे ना हो, मिसप्लेस ना हो, क्योंकि यार ये चीज़ें बहुत महंगी होती है, इतना एक्सपेंसिव है ना ये रॉ मटेरियल की आपकी सोच है। और यहाँ पर मैंने मोबाइल का एक जुगाड़ लगाया हुआ था, जिसकी वजह से मोबाइल का स्टैंड लुढ़क गया और मुझे पता ही नहीं चला, और सारी मेरी वीडियोज़ है ना वो ख़राब हो गई। स्टैंड तो बनाया हुआ ही नहीं था, तो मैं मूड़े पर रखकर वीडियो बना रही थी, कैप्चर कर रही थी, और वो मोबाइल वहाँ से जो है ना स्लिप कर गया।
एक कॉर्नर साफ हो गया। अब बारी आती है इस वाले कॉर्नर की साफ करने की, क्योंकि इस कॉर्नर को साफ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि ये मैं अपनी स्टॉफिस दिखाई थी इतनी सारी है ना। मैं कभी फुर्सत से अपनी एक वॉल डेकोरेट करूँगी अपने सारे काम की। यहाँ पर सारा पड़ा हुआ था रेजिन का मटेरियल, जिसमें सारे कलर्स पाउडर्स ये वो पड़े हुए थे। मेजरली कॉर्नर ये है जहाँ पर मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पर सारे पिगमेंट्स वगैरह को एडजस्ट करके रखना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक कलर निकालना होता है तो उसके लिए मुझे हज़ारों कलर्स खोलने पड़ता है। और इसमें इस मेरी गंदी सी सिलेंडर को इग्नोर किया जाए, क्योंकि मैं इसे सिर्फ ऊपर से यूज़ करती हूँ, नीचे से नहीं करती हूँ। मैं इतनी गंदी हूँ कि मैं बस काम करने की हद तक करती होती हूँ कि बस जिधर से काम हो जाए वहाँ तक काफ़ी है, बाकी को इग्नोर करो। और ये नीचे मेरा फर्श जो है ना, इस पर रेजन लग लग के इस फर्श की भी हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी है। टाइम लगा तो मैं इसमें कारपेट लगाऊंगी, लेकिन कारपेट लगाने का भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस पर भी फिर मैंने रेजन ही कर देना, इसलिए मैं इसमें कारपेट नहीं लगवा रही। सो फाइनली आफ्टर 2 आवर्स मेरा काम ख़त्म हो गया और मेरे कमरे की जो है हालत देखने के काबिल हो गई, रहने के काबिल हो गई। एक्चुअली ट्राई करेंगे, मेन रीज़न कुछ ये भी थी कि मेरे मेट्स आ रहे हैं और नीचे जो है ना इतना रश और इतना वो शोर शराबा होता है, उसके लिए मुझे पढ़ने के लिए एक सेपरेट रूम भी चाहिए था। सो मैंने कहा कि चलो इसी बहाने कमरे की सफाई भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मतलब रूम की जो हालत संवर गई है थोड़ी बहुत। यहाँ से हो गया सारा साफ और इसके बाद ही आते हैं हम रूम में। रूम की कुछ कंडीशन हो गई है, ये साफ सुथरा हो गया। इससे ज़्यादा ये साफ़ हो नहीं सकता था, जितना हो गया इतना ही हो सकता था। और ये देखो मैंने अच्छे बच्चों की तरह सारी चीज़ें समेट के रखी हैं। इनमें से भी छांटी करने वाली चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर देखो साथ साथ करते हैं। और ये मेरे कुछ आर्टिकल्स जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मीन के अभी बनने वाले हैं। और इसके साथ ही इस काम को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, साथ ही इधर के आज के व्लॉग को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद अम्मा हुजूर हमें बुला रही हैं नीचे। हमने जाना है नीचे और नीचे जाकर करनी है हमने बहुत सारी अफ्तारी की तैयारी। बहुत सारी नहीं करनी, थोड़ी सी करनी है, लेकिन तैयारी करनी है अफ्तारी की। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।